तो दोस्तों कभी कभी हमें इंसान की अहमियत का पता उसके चले जाने के बाद लगता है। जब एक इंसान हमेशा ही हमारे पास रहता है, हमारा इंसान हमेशा ही हमारे करीब रहता है, तो हमें उसकी अहमियत का कतई एहसास ही नहीं होता है और ना ही पता लगता है। लेकिन वही इंसान जब हमारे हाथ से निकल जाता है, उसके बाद हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है और पता चलता है। तो हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। दोस्तों आज की कहानी से भी कुछ ऐसी ही सीख मिलती है। बिहार का एक जिला है चंपारण, जहां गोविंद नाम का एक लड़का अपनी दो बहनें और माँ बाप के साथ रहा करता था। गोविंद के पिता हमेशा ही उसे उल्टा सीधा बोलते रहते थे और तरह तरह की बातें सुनाते रहते थे। लेकिन गोविंद की दो बहनें और उसकी माँ हमेशा ही उसका साथ दिया करती थीं। दोस्तों होता यह है कि 18 साल का हो चला गोविंद अब अपने 18वें जन्मदिन पे एक छोटा सा केक ले आता है अपना जन्मदिन मनाने के लिए। शाम के समय में वह जन्मदिन मनाने की तैयारियों में लगा हुआ था और बस केक काटने की तैयारी कर रहा था। लिहाजा होता यह है कि तभी उसके पिता कहीं से घर में आ जाते हैं और फिर जब वह केक को देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। वह तरह तरह की बातें कहने लगते हैं गोविंद को और डांटने लगते हैं और कहते हैं काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये कहते हुए वह उसका केक भी फेंक देते हैं। लिहाजा आज तो गोविंद भी बहुत नाराज होता है और अपने पिता की बातों को सीरियस ले जाता है। लिहाजा होता यह है कि इस दौरान बहनें भी बहुत गुस्से होती हैं और वह अपने पिता से कहती हैं कि अगर कुछ कहना ही था तो केक काटने के बाद और जन्मदिन मना लेने के बाद ही कह सुन लेते, आपको अकल नहीं है। फिलहाल होता यह है कि गोविंद की माँ जो हमेशा उसका साथ दिया करती थी, उस दिना वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं और अपने बेटे को मारती हैं और तोड़ती हैं और कहती हैं बेटा तू चला जा यहाँ से, इस बुढ़े के कलेजे पे ठंडक पड़ जाने दे और तू यहाँ से चला जा। जब कुछ बन जाए तो आना और ना बन पाए तो कभी मत आना, तू यहाँ से चला जा। गोविंद निकल जाता है घर से और चल देता है रेलवे ट्रैक की तरफ। उसके घर के पास ही में थोड़ी दूर पे रेलवे ट्रैक था, वह रेलवे ट्रैक की तरफ चल देता है। लिहाजा रेलवे ट्रैक के लगे से ही एक सड़क गुजर रही थी, उसी सड़क पे से किनारे किनारे जा रहा था गोविंद। होता यह है कि सड़क किनारे एक ट्रक पंचर खड़ी थी, जिस ट्रक का ड्राइवर उसके पहिए को खोल रहा था और दूसरा पहिया उसमें कसना चाह रहा था। लेकिन उस ट्रक का जो ड्राइवर था उसका कंडक्टर एक दिन पहले हट चुका था। जब गोविंद उस ट्रक के पास से गुजर रहा था तो ट्रक के ड्राइवर कृपाशंकर ने कहा बेटा थोड़ा हाथ लगा दे तो मेरा काम थोड़ी जल्दी हो जाएगा। लिहाजा गोविंद कहता है ठीक है अंकल, और वह कृपाशंकर के साथ पहिया खोलने में लग जाता है। पहिया जल्द ही खुल जाता है और फिर कस भी जाती है दूसरी स्टपनी। लिहाजा होता यह है कि अब कृपाशंकर ट्रक का ड्राइवर 20 रुपए देता है गोविंद को और कहता है बेटा धन्यवाद तुम्हारा। लेकिन गोविंद कहता है अंकल मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे नहीं लेऊंगा। तो लगता आएगा कृपाशंकर को कि शायद उसे 20 रुपए कम लग रहे हैं। जब भी ट्रक का ड्राइवर कृपाशंकर 20 की नोट अपनी जेब में रख लेता है और 50 की नोट देता है, कहता है ले बेटा ये रख लो। लेकिन गोविंद कहता है नहीं अंकल मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है। तभी कृपाशंकर ट्रक का ड्राइवर कहता है कि बेटा कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कौन सा इंसान है जिसे पैसे की जरूरत नहीं होती है। तभी वो कहता है मुझे जीना ही नहीं है, मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ, रेलवे ट्रैक की तरफ जा रही हूँ, अभी ट्रेन आएगी मैं खुद को खत्म कर लूंगा। लिहाजा वजह पूछते हैं कृपाशंकर तो वो बताता है अपने पिता की सारी करतूतें। उसके बाद कृपाशंकर ट्रक का ड्राइवर उस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं गोविंद तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इकलौते माँ बाप के बेटे हो और तुम गुस्से में ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी माँ का और बहनों का क्या होगा। लिहाजा मैंने माना कि तुम्हारे पिता गलत हैं, लेकिन माँ बहनें तो किसी की गलत नहीं होती हैं। फिलहाल कहीं हद तक कृपाशंकर ट्रक के ड्राइवर की भी बात में सच्चाई थी। लिहाजा होता यह है कि जब किसी भी पल मानता नहीं है गोविंद तो फिर कृपाशंकर ट्रक का ड्राइवर अपने साथ उसे ले जाता है। ट्रक थी पश्चिम बंगाल की और ये ट्रक जाती है सीधी पश्चिम बंगाल। कृपाशंकर ट्रक का ड्राइवर गोविंद को अपने साथ रख लेता है ट्रक की कंडक्टरी पे। लिहाजा 6 महीने बीत जाते हैं। अब गोविंद जो है ट्रक का ड्राइवर बन जाता है। उसके बाद 1 साल तक कृपाशंकर के साथ ही काम करता है और कृपाशंकर उसका लाइसेंस भी ड्राइवरी बनवा देते हैं। अब वह ड्राइवर बन चुका था, 1 साल हो चुकी थी।
अब कृपाशंकर कहते हैं बेटा अब घर घूम आओ, अब तुम कमाने भी लगे, ट्रक के ड्राइवर भी हो गए। लेकिन कृपाशंकर को जवाब देता है गोविंद कि नहीं उस्ताद, मुझसे घर की बात मत करा करो, मैं घर नहीं जाऊंगा, और घर जाऊंगा तो जब ही जाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। लिहाजा होता यह है कि फौरन ही कृपाशंकर कहते हैं कि बताओ, बाप ने भगाया तो मरने जा रहा था, मैं लिया आया तो ट्रक का कंडक्टर बन गया, अब ड्राइवर बन गया, अब पता नहीं क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि नहीं उस्ताद, मैं ट्रक का मालिक बनूंगा। लिहाजा होता यह है कि कृपाशंकर उसे अपने साथ लगाए रहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि बेटा मैं जब खुद ट्रक का मालिक नहीं बन पाया, ड्राइवर का ड्राइवर ही हूँ, तो तुम क्या ट्रक के मालिक बनोगे, तुम अपने घर घूम आओ, तुम्हारे माँ बाप का बहुत बुरा हाल होगा। मैं भी एक दिन घर से निकला था और भाग कर गया था, 3 महीने बाद लौटा था, तो मेरे माँ बाप का बहुत बुरा हाल था। आपको तो पूरी साल हो गई है, अब आप घर घूम आओ। लेकिन नहीं मानता है गोविंद। फिलहाल जब नहीं मानता है और कृपाशंकर देखते हैं कि गोविंद दिन रात मेहनत में लगा रहता है, तो कृपाशंकर कहते हैं बेटा मेरे साथ रह के तो तुम ट्रक के मालिक नहीं बन सकते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत को देखते हुए अब मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जहां तुम लगकर ट्रक के मालिक बन सकते हो। चलिए मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। तभी कृपाशंकर ट्रक का ड्राइवर गोविंद को ले जाता है गुरमीत सिंह नाम के एक पाजी के पास, और कहता आएगा कि पाजी अपने पास इसे लगा लो, और ये बहुत मेहनती है, जहां आपका कोई ड्राइवर जाएगा नहीं वहां ये ट्रक लेके चला जाएगा। गुरमीत सिंह कहते हैं कि ठीक है कृपाशंकर, मेरे पास छोड़ दो, मेरी 100-150 ट्रक हैं, मैं इसे एक ट्रक दे दूंगा, और तुम बेटा अपनी समझ के ट्रक को चलाना, गोविंद से कहते हैं पाजी। गुरमीत सिंह के पास 100-150 ट्रक थीं। अब जनाब गोविंद जो है साल 2012 में गुरमीत सिंह पाजी के पास ट्रक चलाने पे लग जाता है, और एक ट्रक गोविंद को दे देते हैं गुरमीत सिंह पाजी। लिहाजा गोविंद जो है दिन रात मेहनत करता है और ट्रक को चलाता है, वह ट्रक से खूब कमाता है, और साल 2014 की आखिर तक वह अपने 2 सेकंड हैंड ट्रक बना लेता है। लिहाजा होता यह है कि फिर भी गोविंद मेहनत में दिन रात लगा रहता है, और साल 2015 आती है तो साल 2015 की आखिर तक वह 2 ट्रक और बना लेता है। इसी सबके बीच में वह मेहनत में दिन रात ही लगा रहता है, मेहनत से पीछे नहीं हटता है, और जनाब साल 2016 की आखिर तक लगभग 10 ट्रक अपनी गोविंद बना लेता है। लिहाजा अब साल 2016 भी बीतती है और साल 2018 जब आती है, तो साल 2018 में 15 ट्रक मना ली थी किसने, गोविंद ने, अपनी निजी। लिहाजा अब गोविंद जो है कृपाशंकर के पास फोन कॉल करता है साल 2018 में, और कहता है कि आप मेरे पास आ जाइए, और मेरे पास बहुत कुछ है, 15 ट्रक मैंने बना ली हैं, लिहाजा तुम तो मेरा हाल जानते ही हो, और अगर मेरे साथ किसी ने धोखा किया तो सब कुछ ले जाएगा, मेरा कोई भी नहीं है। कृपाशंकर भी सोचते हैं कि ये बच्चा तो सही कह रहा है, लिहाजा वह भी अपना सब काम छोड़ते हैं और निकल जाते हैं गोविंद के पास। तब तक साल 2018 में गोविंद ने 15 ट्रक के साथ साथ एक अपनी कार भी निजी ले ली थी, और अपना ऑफिस भी खोल लिया था ट्रांसपोर्ट का। लिहाजा उसी कार से अब कृपाशंकर और गोविंद दिन रात घूमते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, कहाँ से माल को लाना है और कहाँ को ट्रांसफ़र करना है, खूब दिन रात मेहनत करते हैं। अब जनाब होता यह है कि साल 2018 की आखिर तक 50 ट्रक हो जाते हैं किसके पास, गोविंद के पास। अब गोविंद से बार बार कृपाशंकर कहते हैं बेटा घर घूम आओ, आपके माँ बाप का बहुत बुरा हाल होगा, आपकी 2 बहनों का क्या हाल होगा। लेकिन गोविंद हमेशा यही कहता था कि नहीं उस्ताद, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, मैं अभी और कुछ बनूंगा। फिलहाल कृपाशंकर कहते हैं कि अब तो करोड़ोंपति बन गया, फिर भी कहता आएगा अभी कुछ और बनना है, इसके माँ बाप का पता नहीं क्या हाल होगा। मैं तो 3 महीने के बाद जब आया था तो मेरे माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन अब इसे तो 6 सालें हो गई हैं, साल 2012 में ये मेरे साथ आया था, अब 18 चल रही है। लिहाजा होता यह हैगा कि एक दिना कृपाशंकर ट्रक में माल लाद के निकलते हैं बिहार के बेतिया के लिए। बिहार के ज़िला बेतिया जब पहुंचते हैं ट्रक लेके कृपाशंकर, तो वहां से बिहार का ज़िला चंपारण जो है बेतिया ज़िले से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। जहां से होता यह है कृपाशंकर सोचते हैं क्यों ना 150 किलोमीटर और चल लूं,
आज मैं वहीं घूम आऊँ जहाँ से गोविंद को लेकर आया था। वहीं पता करूँगा गोविंद के बारे में तो उसके माँ-बाप का पता लग सकता है। लिहाज़ा होता ये है कि वहीं से ट्रक सीधा कर देते हैं बिहार के ज़िला चंपारण की तरफ कौन कृपाशंकर, और आते हैं उसी जगह पे रुकते हैं जहाँ उन्होंने ट्रक का पहिया खोला था और कसा था, जिस जगह पे गोविंद उन्हें मिला था। वहीं पे वो उतरते हैं तो सामने सड़क पे किनारे से एक महिला बुजुर्ग सी बैठी हुई थी। तभी कृपाशंकर जाते हैं उस महिला के पास और कहते हैं कि माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो महिला कहती है, आप क्या पूछना चाहते हो, पूछ लो। तो कृपाशंकर कहते हैं, माँ जी, यहाँ एक गोविंद नाम का लड़का रहा करता था, 6 साल पहले इसी जगह से गायब हो गया था, यहीं कहीं का रहने वाला है, उसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकती हो? तो वो महिला एकदम फूट-फूट के रोने लगती है और ऐसी रोती है कि उसके रोने की हालत को देखकर कृपाशंकर जो हैं बिना बताए ही ये समझ जाते हैं अपने मन-मन कि हो ना हो ये शायद गोविंद की माँ ही हैं। लिहाज़ा होता ये है कि रोते-सिसकते खुद को सँभालते हुए गोविंद की माँ कृपाशंकर से कहती हैं, वो मेरा ही बेटा है और मैं उसी के आसरे में आज 6 साल से इस रोड के चक्कर लगा रही हूँ। मुझे जब भी बेटे की याद आती है तो मैं यहीं आके बैठ जाती हूँ। मेरा बेटा इधर ही से गया था, शायद इधर ही से आ जाए वापस। लिहाजा फौरन ही कृपाशंकर उन्हें दिलासा दिलाते हैं और कहते हैं, आप घबराइए मती, आपका बेटा बहुत खुशहाल है और आपके बेटे से मैं मिलवा दूंगा आपको। लिहाजा वो मेरे ही साथ यहाँ से गया था, लेकिन मैंने कई एक बार कहा घर घूम आओ, वो आता नहीं है और उसने मुझे भी यहाँ मिलने के लिए मना किया था। फिलहाल फौरन ही वो जो बूढ़ी माँ थीं, वो कृपाशंकर से कहती हैं घर चलिए, लेकिन कृपाशंकर मना करते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मेरी 2 बेटियों को कैसे पता लगेगा? मेरी 2 बेटियाँ बहुत ही बेचैन हैं आज 6 साल से। लिहाज़ा वो कहती हैं तुम यहीं ठहरो, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। अब घर जाती हैं तो वो बूढ़ी माँ गोविंद की एकदम रोती हैं, सिसकती हैं और वो खुद को सँभाल नहीं पाती हैं। तभी उनकी दोनों बेटियां भी पूछने लगती हैं, माँ क्या बात हो गई है? लिहाजा रोते सिसकते जब वो खुद को संभालती हैं तो बताती हैं कि गोविंद का पता लग चुका है, ऐसे ऐसे ट्रक ड्राइवर रोड पर खड़ा हुआ है और वो ही ले गया था और वो बता रहा है कि गोविंद बहुत खुशहाल है और बहुत पैसे वाला बन गया है। फिलहाल फौरन ही माँ बहनें सब भागती हुई रोड पे आती हैं और कृपाशंकर से मिलती हैं और फिर कृपाशंकर को पकड़ के अपने घर ले जाती हैं और फिर उनसे पूछती हैं। तो कृपाशंकर बताते हैं कि हाँ गोविंद है और फिर उसका फोटो भी दिखाते हैं अपने मोबाइल में। लिहाजा माँ बहनें पहचान जाती हैं यही हमारा गोविंद है। उसके बाद गोविंद के पिता को भी पता लगता है, समाज ये इकट्ठा हो जाता है और फिर यही फैसला करते हैं गोविंद के माँ बाप दोनों बहनें कि हम साथ चलेंगे और गोविंद से ज़रूर मिलेंगे। लिहाजा होता यह है कि कृपाशंकर कहते हैं, मुझे तो आपके यहाँ आने को भी उसने मना किया था, अब आपको मैं कैसे ले जाऊं? फिलहाल समाज में और माँ बाप और बहनें मिलके यही फैसला करती हैं कि हम साथ ही चलेंगे, हर हाल में चलेंगे, मानेंगे नहीं। होता यह है कि कृपाशंकर उसकी माँ और दोनों बहनों को और पिता को ट्रक की पीछे बॉडी में बैठा लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। अब जनाब जब गोविंद के ऑफिस से 200 मीटर की दूरी पर रह जाते हैं, जब ही ट्रक रोक के माँ बाप से और दोनों बहनों से कृपाशंकर बात करते हैं, तो दोनों बहनें और माँ कृपाशंकर ट्रक के ड्राइवर से कहती हैं कि गोविंद के पिता को यहीं उतार दो, 200 मीटर की दूरी पर, हो सकता है कि गोविंद ने देखकर भड़क जाए। फिलहाल कृपाशंकर 200 मीटर की दूरी पर उसके पिता को उतार देते हैं और माँ दोनों बहनों को लेकर चल पड़ते हैं ट्रक को लेकर ऑफिस की तरफ। ट्रक आती है और ऑफिस के सामने रुकती है तो भागकर गोविंद आता है और कृपाशंकर से कहता है, उस्ताद जी आ गए? तभी कहते हैं, हाँ बेटा मैं आ गया हूँ। लिहाजा कृपाशंकर मोबाइल निकालते हैं और गोविंद को उसकी माँ का फोटो दिखाते हैं जो अपने मोबाइल में खींचा था और कहते हैं, गोविंद क्या इस महिला को तुम जानते हो? गोविंद फोटो देखता है तो रोने लगता है, अपने सीने से फोटो को लगाता है, मोबाइल को चूमता है और कहता है, ये मेरी माँ है। क्या तुम मेरी माँ के पास घूम के आए हो? मेरी माँ कैसी हैं, मेरी बहनें कैसी हैं, मेरे पिता कैसे हैं? लिहाजा इतनी बातचीत हो रही होती है गोविंद और कृपाशंकर के बीच में। तभी माँ और बहनें दहाड़े मार मार के ट्रक की बॉडी में से रोने लगती हैं
और ट्रक की बॉडी में से रोने की आवाज़ को सुनकर गोविंद एकदम भागता है और भाग के उछल के ट्रक में चढ़ता है और अपनी माँ बहनों से चिपट कर रोने लगता है। साथ ही साथ वो कहता है पिताजी क्यों नहीं आए, पिताजी को भी लाना चाहिए। बहुत इमोशनल पल हो जाता है उस वक्त दोस्तों। माँ बहनें और गोविंद बहुत बुरी तरह से चिपट के रोते हैं और वो पल इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वहाँ पर देखने वाले लोग भी रोने लगते हैं। जब बार बार कहता है गोविंद के पिताजी क्यों नहीं आए, तो कृपा शंकर कहते हैं कि तू तो अभी और अरबपति बन जा, फिर मिलना अपने पिता से, तुझे क्या परवाह है। लिहाजा फौरन ही पिता भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो बिना बुलाए ही, बिना इशारे के ही दौड़े चले आते हैं और गोविंद देखते ही अपने पिता के गले लग जाता है और चिपट के खूब रोता है। लिहाजा ये माँ बाप और दोनों बहनें अपने बेटे और भाई से चिपट के खूब रोते हैं। उसके बाद ऑफिस में जाते हैं और फिर 3-4 दिन तक गोविंद के पास ही रहते हैं माँ बाप और दोनों बहनें। उसके बाद वापस अपने घर आते हैं बिहार के ज़िला चंपारण में और फिर गोविंद भी आता है और फिर गोविंद अपनी बहनों की खूब धूमधाम से शादी ब्याह करता है। फिलहाल दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है कि जनाब हम अपने इंसान की अहमियत जब जानते हैं जब वह हमसे चला जाता है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत इमोशनल कर देने वाली थी, लेकिन दोस्तों इमोशनल का मतलब ये नहीं है कि किसी के दिल की भावना को ठेस पहुंचाना, बल्कि इस कहानी से सीख मिलती है और कुछ समझ में आता है कि हमें अपने इंसान की अहमियत उसके जाने के बाद मालूम चलती है। तो दोस्तों पूरी कहानी आपके सामने गोविंद की रख चुका हूँ। भले ही इमोशनल कहानी है लेकिन कहानी ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर इनसे सीख लो और क्राइम से भी 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत है। प्यारे दोस्तों अगले ब्लॉग में आपसे बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों को मेरा खुश आमदीद है।